हेलो दोस्तों, मैं अमित परियार आ चुका हूँ आपके साथ मैथ की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर। आप लोगों को काफ़ी डिमांड हो रही थी 2025 के लिए कि मैथ में कैसे करें जो लोग बिगनर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को बिना स्किप करके मैं बताऊंगा सब चीज़, सभी बैच पेड बैचों को कैसे फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक, बेस्ट टीचर का कंटेंट बताऊंगा जिसे मैंने किया है और कैसे मैं आउट ऑफ आउट नंबर लेके आता हूँ, उसका रिजल्ट आप यूँ देख सकते हैं। और कैसा तरीका बताऊंगा, एक बेस्ट अप्रोच बेस्ट पैटर्न के तरीके से साथ, और बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करने का सही तरीका बताऊंगा। यूट्यूब पे सभी टीचर बेस्ट और सभी टीचर वर्स्ट है, तो आपको अंतर करना है। और वरना 2-4 साल यूं मैथ दोगे आप, पता नहीं चलेगा कैसे CSSC में यही होता है गेमिंग का मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं किस टीचर को कितना पढ़ना चाहिए, कैसे टीचर को किस सिलेक्ट करना चाहिए, उससे पहले अपने आप को आप डिसाइड कर लो। ठीक है, आप किस बैकग्राउंड से, नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो टीचर सेलेक्ट करने में आपको समझ होगी। सिंपल, अगर मैं बात करूं कि आप मैथ बैकग्राउंड से हो, तो मैथ बैकग्राउंड से हो इसका मतलब 10th 11th 12th आपने मैथ से किया, मैथ सेक्शन से किया, तो आप सबसे पहले गगन प्रताप सर को अप्रोच करना। रीजन उसका ये है कि मैंने सबसे पहले गगन प्रताप सर को अप्रोच किया, बट मेरे समझ में नहीं आया। अप्रोक्स 5-6 वीडियो देखी उनकी, तो नहीं समझ में, मैंने स्किप कर दिया दूसरे टीचर को। फिर मैंने दूसरे टीचर राकेश यादव को सर को खरीदा, बिकॉज ऑफ उनकी बुक्स थी। मैंने अभी बताऊंगा एक एक चीज़ है, स्किप मत करना वरना ये वीडियो आपको दोबारा मिलेगी नहीं। ठीक है, और चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छे लोग दोबारा मिलते नहीं है, वीडियो निकल जाएगी तो फिर दोबारा आपको ये मिलने वाली नहीं है। ठीक, तो मैं उससे रिगार्डिंग बताऊं कि तो मैंने उसको किया, राकेश यादव सर से कंप्लीट पढ़ लिया। और उनके बाद ये मिक्स्ड वाली उनकी किताब है जो 97 के नाम से फेमस है, जो तो इसको क्वेश्चन को परसेंटेज टॉपिक को मैंने लगाया। अप्रॉक्स 1 साल की पहले की बात है, मुझसे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन ज़्यादा बने नहीं। मैंने कहा जब जिस टीचर से पढ़ चुका हूँ उसके क्वेश्चन से नहीं बन रहे तो फिर क्या मतलब। ठीक है, लेकिन उसकी गलती मेरी थी, मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो फिर मैंने कहा टीचर बदलो, फिर मैंने दूसरे टीचर को ट्राई किया। आदित्य रंजन सर थे, थोड़ा उनसे पढ़ा। फिर उनका भी टीचरों को समझ में, राकेश यादव का सर का पूरा समझ में आया और आदित्य रंजन सर का समझ में आया। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ फंस गई, क्वेश्चन जब करने बैठा तो बने नहीं। उसका भी रीजन ये था, रीज़न क्या था कि मैं बैकग्राउंड से था और चीज़ों को मैं जल्दी और ऐसे जल्दी चीज़ें करना सही लगता था। बट गगन प्रताप सर से पहली बार जो पढ़े होंगे या फिर जो मैं कहूँ और आप लोग करोगे तो पढ़ोगे, तो आपको ये लगेगा कि कहाँ टीचर हैं और कैसे टीचर हैं, ये आप मत करना। ठीक है, टीचर्स की मैं बता दूँ पहले रुक तो टीचर्स की मैं बता दूं, सबसे पहले गगन प्रताप सर को इनको रखता हूँ साइड, फिर आदित्य रंजन है, राकेश यादव सर हैं और रेमो सर है। ठीक है, अभिनय सर हैं और काफ़ी सारे और सर हैं एग्जामपुर के हैं, और दृष्टि खान सर की टीम के वो सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जामपुर के टीचर्स हैं। अंकित वाटी चैनल से RW के चैनल के, और नवीन सत्तो GS के एक और सर है, वो भी बहुत गजब पढ़ाते हैं मैथ, तो आप उनसे पहले पढ़ के देखना। ठीक, अब मैं क्या बात कर रहा था कि जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो पहले गगन सर से मिला के देखना ट्यून अपनी। थोड़ी शुरुआत में थोड़ी हिचक हुई, क्योंकि वो चीज़ों को स्टेप करना गायब कर देते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सिखाते हैं। वो चीज़ शुरू में तो ये लगती है बहुत बेकार है, लेकिन बाद में उसका फैक्टर निकल के आता है, इसका प्रॉफिट निकल के आता है, चीज़ों को मन में कैलकुलेट करना सीख जाओगे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिफेंस सेक्टर के छोटे छोटे एग्जाम जैसे एयरपोर्ट वगैरह के और GD वगैरह के और इनके तो के क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, अगर एक बार गगन प्रताप सर से पढ़ लिया तो। ठीक है, वो चीज़ ऐसी सिखाते हैं आपको, जबरदस्ती सिखाते हैं मन में कैलकुलेट करना, स्टेप पे कैलकुलेट करना, मतलब कि आप ना चाहते हो उन पर। तो मेरा परसेंटेज चौपड़ा उनको 2 बार पढ़ना पड़ा, तभी मेरे को समझ में आया 2 बार, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके साथ ऐसी ट्यून मैच हो गई कि मैं पढ़ता चला गया। ठीक है, अगर मान लो आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, जैसे कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, 10th तक तो आपने पढ़ा ही है, अगर फिर भी 10th तक आपने पढ़ने में बाई रीज़न किसी बार आपने उस स्ट्रीम को चुन लिया है, अलग रीज़न आर्ट्स वगैरह कॉमर्स वगैरह को, तो आप एक बार ट्राई कर लेना गगन सर की। मैं क्यों कहूँ, क्योंकि मैं गगन सर से पढ़ा हूँ, तो उनके रिगार्डिंग कैसे क्या नोट्स बनाऊँ वो सब चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है SSC में, आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के बाद मॉक होता है। वो चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस अभी करवाऊंगा आपको, आप नए हो इन चीज़ों को ज़्यादा रखना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप अभी तक हो तो। बात करते हैं नॉन बैकग्राउंड, तो अगर गगन सर से आप पढ़ोगे, पढ़ के देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, समझ में आ रहा, और समझ में उनसे थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, मान लो परसेंटेज टॉपिक से शुरू करते हैं, नहीं आ रहा हो और आप थोड़े पहले से ही मैथ में थोड़े कम नॉलेजेबल हो, तो आप स्किप कर देना। और भी टीचर हैं जैसे अभिनय सर हैं, और अभिनय सर, पवन राव सर बहुत अच्छे, राकेश यादव सर, इनसे करके देखना, ट्यून बेस्ट मैच होगी।
और ये बहुत बेस्ट तरीके स्लोली तरीके से समझाते हैं, एकदम बच्चे की तरह आपको समझ आ जाएगी। देखो सिलेबस को करवाना है मेरे को, ठीक है। और एक और भूते सर इवन कोचिंग सेंटर के सबसे बेस्ट टीचर हैं, मैं उनको बताऊंगा जो कर चुके हैं, मतलब सिलेबस कर चुके फिर भी नंबर नहीं बढ़े, उनके लिए मैं अलग रखता हूँ वो टीचर को, वो सही आपको बताएंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉन बैकग्राउंड के उनके मैंने टीचर को सिलेक्ट कर दिया। नॉन बैकग्राउंड के में पवन राव सर है, और आदित्य रंजन भी सर बेस्ट है, राकेश यादव जी सर बेस्ट है, और अंकित भाटी सर के चैनल के वो सर भी मैथ, और खान सर के ऐप के भी वो सर एक मैथ के एसएससी लैब से रिलेटेड वो एग्जाम्पल के, ठीक है। सभी एसएससी सीरियल के लिए ये ही सिलेक्टेड टीचर्स हैं, ठीक। भटेगा नहीं, 5-6 टीचर्स सिलेक्ट कर लेना, एक एक वीडियो देख के आपको मिल जाएगा। अच्छा टीचर थोड़ा, और जो लोगों से लगे गगन प्रताप सर की मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर गगन प्रताप सर की इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सिखा देते हैं करना, ठीक। माने में कैलकुलेट तुम्हें जबरदस्ती सिखा देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और हाँ, जो नाजुक दिल वाले कमजोर वाले हों तो उन पर मत जाना, बढ़िया तरीके से गाली गाली नहीं देते, बट बहुत सुना सुना के पढ़ाते हैं, तो कमजोर दिल वाले तो जा ही नहीं। ये सलाह है मेरी। और दूसरी और बात कि अब बात करूँ कि उनके पेड बैचेस खरीदूँ या फ्री बैचेस करूँ या यूट्यूब से करूँ, तो उन पर बात करता हूँ, ठीक। अब अगर टारगेट कर रहे हैं आप, आपकी उम्र भाई 12th या फर्स्ट ईयर में, तो कंप्लीट बैच खरीदो, ठीक। और अगर बिल्कुल आप हो चुके हो और 2025 वाला देखना, तो यूट्यूब से कर लो, और कोई भी टीचर की कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब से कर लो। यूट्यूब से नहीं मिल रहा है तो मैं आपको सलाह देता हूँ, सभी टीचर के लिए है, ठीक है। आप यूट्यूब से, जैसे यूट्यूब से नहीं कर पा रहे और बैच अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, तो मेरे हिसाब से आप टेलीग्राम से परचेज कर लेना है। टेलीग्राम से परचेज कैसे होता है मैं देखो बताऊँ। आप क्या ना, यूट्यूब पे सर्च करना है कि टेलीग्राम किसी भी टीचर के, जैसे मान लो मैंने जब अपने गगन प्रताप सर का खरीदा था बैच, तो अप्रोक्स 1,199 या 2,000 का अप्रोक्स पड़ा था बैच। अब तो शायद सस्ते हैं तो आप खरीद सकते हो, 599 या 1,000 के हो गए तो कंप्लीट बैच ऑटोमेटिक हो गए, तो खरीदना कोई भी टीचर के सस्ते ही मिलते हैं अब तो, ठीक है। अगर नहीं ऐसे आपको उतना भी ज़्यादा पड़ रहा है लोड, मैं मानता हूँ, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना कि टीचर का नाम डालना और लिखना फ्री पेड बैच फ्री में, ठीक। अगर ऐसे रिलेटेड करना है टेलीग्राम पर, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे वीडियोस निकल के आ जाएंगे, वो आपको बार्गेनिंग करना जो हो 10, 50, 100 रुपये में पूरे बैच की रिफ्रेश बैच जो अपलोड होता है टीचर का, पूरे बैच में प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर देंगे, और वहाँ से आप पूरा बैच कर सकते हो। ये टिप्स सबसे बेस्ट है। 10-50 रुपये काफ़ी लोग तो फ्री में ही दे देते हैं। एक चैनल है, मेरे को याद नहीं है, अब तो शायद उस चैनल पे स्ट्राइक डल गई, यूट्यूब चैनल था, तो अब लिंक मैं उसके जुड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ से कर लिया। नहीं, पहले मैंने वहाँ से खरीदा था लेकिन फिर भी रोज़ प्रैक्टिस के लिए मैं करता हूँ। अच्छा, अब नोट्स कैसे बनाने उसकी बात कर लूँ, ठीक। मान लो कि आपने आदित्य रंजन सर का या किसी भी टीचर का खरीद लिया है बैच, या फिर मैंने बताया जो तरीका से आपने सेलेक्ट कर लिया, टीचर को सेलेक्ट कर लेना यूट्यूब से पहले करीबन, ठीक। फिर पैसे खर्च करना। अब उनको नोट्स कैसे बनाना है, ठीक। तो नोट्स देखो, अब आपने जिस तरीके से 12th में नोट्स बनाए हों, 10th में नोट्स बना वैसे बनाना, कोई नई मैं अप्रोच नहीं बताऊंगा। टीचर बताते हैं कि एक एक क्वेश्चन वो मत करो, ये मत करो, और डायरेक्ट करो। फिर देखो सीधी बात है, अगर हम गगन सर की बात करें तो 450 प्लस क्वेश्चन, 450 प्लस उनकी वीडियोस हैं, क्वेश्चन तो 7-8 हज़ार प्लस हो जाते हैं। तो उनकी वीडियो तो एक साल में 365 दिन, 66 दिन, तो ये 1.5 साल का कोर्स होगा, तो समझ रहे हैं आपको, है ना। तो आप क्या करना, रिकॉर्डेड बैच ही लेना, जैसे आप लेना चाहो तो रिकॉर्डेड लेना, और टेलीग्राम पे तो रिकॉर्डेड ही मिलता है, ठीक। तो उसको क्या करना, दिन में 2-2, 3-3, 4-4 देखना, ठीक। अब मैंने क्या किया, तो मैंने तो ये ऐसे देखो, ये मैं दिखा दूँ आपको, उनकी सारी पीडीएफ निकलवा ली थी, ये रही, ये 2 फेज में करवा ली, एक एडवांस और एक अरिथमेटिक फेज में, ठीक। मैंने इसमें क्या किया, इसमें हाँ, ये तो एडवांस की है, ये सर की एडवांस की है, ये 2D 3D से लेकर ये सभी अपने 2D 3D से लेकर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ये हमारे एडवांस की वही बुक बनवा ली मैंने, और पीडीएफ की है, ठीक है। और ये अर्थमेटिक है सर का बुक, उनकी पीडीएफ की हो गई, ये गगन प्रताप सर की, ठीक। अच्छा, अर्थमेटिक इधर कर ली, और नोट्स मैंने इसमें, नोट्स क्या क्वेश्चन ये पूरे रहे, और मैंने नोट्स ये एक एक कॉपी में एक एक क्वेश्चंस को किया है तरीका। अब मैं क्यों किया, इसका भी रीजन है, क्योंकि मैं मैथ में बहुत बेस्ट पकड़ बनाना चाहता, तो मेरे को एक एक चीज को मल्टीपल टाइम करूंगा तभी पकड़ बनेगी, तो मैंने एक एक क्वेश्चन को किया है, लिखा है, ठीक। टाइम जरूर लगा है, मैंने रात को किया, दिन में 6-4 वीडियो देखता था 5, तभी 1 साल लग गया है अप्रोक्स। और
तो इसको करने के बाद मान लो आपको नहीं करना, टीचर की आप बात मानते हो या आपको लगता है बजट लगता है, तो टीचर के वो भी आता है, क्या कहते हैं उसको, क्लास नोट्स वगैरह, ठीक है, क्वेश्चन है उसमें क्लास नोट है, वो खरीद लो और आप रख रखो सामने, करते चले जाओ, ठीक। अच्छा, क्लास नोट की बात करें तो मैंने ये बनाए थे पहले, और ये शॉर्ट, ये कहते हैं शॉर्ट कंसेप्ट की, ये एक एक चैप्टर के, जैसे कि ये परसेंटेज चैप्टर के सबसे पहले फ्रैक्शन चीजें लिख ली थी मैंने, और ये मतलब एक एक टाइप के लिख लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तब कंसेप्ट किंग पुरानी वाली थी, अपडेट की सर कह रहे थे बनाऊंगा बनाऊंगा, तो पुरानी वाली कुछ बेटर नहीं थी कंसेप्ट किंग, तो मैंने कि एक एक कंसेप्ट के एक एक क्वेश्चन करके लिख लिए, ऐसे मुश्किल से एक एक चैप्टर में 40-40, 50-50 क्वेश्चन करके, ये इस तरीके से, या तो आप ये बना लो, ठीक, गगन सर की बात कर रहा हूँ, और हर एक टीचर की भी ये कर सकते हो आप, ठीक। और क्लास नोट अगर हूँ आप पे उनके तो, ठीक। और या फिर मैं गगन सर की बात करूँ तो इनकी कंसेप्ट ही लेना है। अच्छा, ये किस कब लेना है और इसको कब यूज करना है, ठीक। जैसे अभी 2025 तो आप करो, या आप कर चुके हो तो भी मतलब प्रीवियस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो भी आप अभी प्रैक्टिस करो, ठीक। जब पेपर की 1-2 महीने रह जाएंगे ना लास्ट में प्री के टाइम, तो इस बुक को करना है आपको, इस बुक को सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करना है, ठीक हो गया। कंसेप्ट को रिवाइज करना है, सीधे सीधे कंसेप्ट तो प्रैक्टिस के टाइम हो ही जाएगा। और फिर भी क्योंकि इसमें वो सिलेक्टेड है जो मल्टीपल टाइम है, यानी कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का मटेरियल का ये श्योरिटी देती है, 20, 21, 22 क्वेश्चन की, ठीक है। 25 में 25 के लिए तो ये आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगा, हार्ड वर्क इज बेटर देन स्मार्ट वर्क, ये बात मान लो आप, ठीक है। इस 25 क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन 22 मैक्सिमम कर सकती है, ठीक है, 25 में से, पर ये भी बेटर है, ठीक। ये लास्ट टाइम के लिए है, लास्ट टाइम के लिए है, कंसेप्ट को निचोड़ करके, मतलब 1 महीने आप इसको लगाओ, अल्टरनेट एक दिन एडवांस एक दिन, ये मैं बाद में बताऊंगा जब आप जुड़ जाओगे चैनल के साथ, पेपर के नज़दीक होगा तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक। और टीचर को मैंने सेलेक्ट करना बताई दिया, फ्री में कैसे मिलेगा ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी। और ये फिर बुक्स आप ये लगा के देख लेना, ठीक। एक बार गगन सर से पढ़ लो, और फिर कौन सी भी बुक्स और आगे ज्यादा करकी हो, किरण पब्लिकेशन की हो या कौन सी भी बुक्स हो, ये बुक्स है ना, लगा के देख लेना, क्वेश्चन 110% बन जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकैट का हो, चाहे कहीं का क्वेश्चन हो, एक बार उनसे करके देख लेना, ठीक। वो एक्स मेथड नहीं मानते और इतनी जल्दी शॉर्ट सिखा देते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक। अच्छा, कोई टीचर के आप फैन लवर नहीं बनोगे, जैसे मैं गगन सर पे तो आपको कहता हूँ फैन लवर नहीं, अगर आपको कहीं और अच्छा टीचर मिल रहा है तो वहाँ से कर लीजिए, ठीक। टीचर हैं वो, और अब तो गगन सर तो बातें मारते हैं ज़्यादा, सीधी कहूँगा नहीं, हर चीज़ में उनका टॉपर, हर चीज़ में जीडी का तो उनका टॉपर, मतलब वो चीज़ ये लगते हैं, आप वो तो बिजनेस टाइप के हैं, लेकिन पढ़ाते अच्छे हैं, इसलिए मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक। अच्छा, अब वो लोग की बारे में बात करूँगा जो लोग कर तो चुके सब कुछ और नंबर इंक्रीज नहीं होते, मतलब कि तो सिर्फ और सिर्फ उनको मैं यही ला दूंगा कि भाई मैंने भी सिलेबस कर लिया था, 30-35 नंबर का, आगे गड्डी अटक जाती थी, तो फिर उसमें क्या कि मैंने क्या किया, ये कंसेप्ट किंग उठाई, कंसेप्ट किंग एक दिन अल्टरनेट करता था, अल्टरनेट अभी भी करूंगा, अब तो मैं शुरू से फिर पढ़ने लगा हूँ। गगन सर की वो टेलीग्राम वाली चीज़ें शुरू करते हैं, दिन में 1-2 वीडियो देख लेता हूँ और आगे प्रैक्टिस करता जाता हूँ, वीडियो देख के ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ों को रिकॉल हो जाती है, वही टीचर से दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो ठीक है। और अभी टाइम है तो कर लो, लास्ट टाइम इसको करेंगे फिर, तो उन्हें सजा, पहले सबसे पहले अपने मन में ये मन लेना कि हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ते, नंबर ऐसे ही बढ़ते हैं सबके धीरे धीरे, 30 तक आज आप पढ़ने के बाद 30 तक आ गए हैं तो बहुत है, ठीक। 28, 30, 25, ये वाली 35, 40, ये वाली अप्रोक्स रेंज में, 25 से लेकर 40 वाले रेंज में, ठीक। अब उसके बाद कैसे बढ़ेंगे, तो सिर्फ इसी से बढ़ेंगे और मॉक से बढ़ेंगे, मैक्सिमम मॉक आपको देने पड़ेंगे, सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शनल मॉक आप दोगे, आपको 110%, 50 मॉक दे लो ना, आप ना नंबर बढ़ जाए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना भैया नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक। सेक्शनल मॉक देना ही नहीं है, उनको एनालाइज भी करना है चीज़ों को। अच्छा, अब वो बात जिन्हें पढ़ चुके हैं और फिर लेकिन भूल चुके हैं, पढ़ चुके हैं भूल चुके, क्योंकि उन्होंने नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, सिर्फ पढ़े थे टीचर की बात मानकर, ठीक। अब उनके बाद कुछ नहीं बचा, तो इवन कोचिंग सेंटर है वहाँ पे, रीजनिंग के सर भी कमल सर हैं, और मैथ के लिए भूतेश सर हैं, एक एक लेक्चर में सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करके रख दिया उन्होंने सर ने, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, आप उनसे पढ़ के देख लेना। मतलब कि वो अगर आप उनसे मेहनत, जो 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के रख देंगे, और चाहे वो मैथ के हो चाहे रीजनिंग के मैंने अपनी रीजनिंग वाली वीडियो बताई थी, कवन सर बेस्ट है, और रीजनिंग की दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा रीजनिंग को कैसे करना है, ठीक है। अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग चाहिए तो इंग्लिश की स्टडी वीडियो डली है, उसको देख लेना, उसमें भी एक एक चीज़ों को कवर किया। जीके के रिगार्डिंग चाहिए, जीके की डली है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने ये आपको आज बना ही दी है, ठीक। वो सॉरी, मैथ की स्ट्रेटेजी बना दी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, एक पुरानी डली है और ये फिर बना दूंगा। अच्छा, और बात
आई थिंक कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे नई वीडियो आए तो जुड़ जाए। और इस 2025 के टारगेट में आप जुड़ जाइए, और एक दिन भी मत मिस मत कीजिए। अगर कोई भी जेन्युइन आपका डाउट हो तो आप पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशंस। और टेलीग्राम चैनल को मत जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वाई एनी चांस नहीं क्लिक हो तो अमित फरियाद ऑफिशियल करके आप वहाँ पे जुड़ जाना। अच्छी अच्छी चीज़ों को जैसे कोई चीज़ होती है ना इंपॉर्टेंट चीज़ों, तो पीडीएफ वगैरह निकाल के मैं दे दूंगा। इस तरह की चीज़ों को वहीं से पढ़ना, जैसे ब्लैक बुक की कैसे याद करना, रटना कैसे है, वो चीज़ों की टिप्स वगैरह तो उसमें दिए। उसकी पीडीएफ कहाँ से क्या करना है वो चीज़ों की जैसे वहाँ पे डाल दी। समुद्र बंदर की मैम की पीडीएफ जो मैंने बैच कर परचेस किया था उसकी पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दी। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मैं डेली ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने हर एक डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग से साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।